Exercise 3.10. A player throws a ball upwards with initial speed of 29.4 meter per second. You given it 29.4 second. Question A. What is the direction of acceleration during the upward motion of ball? Simply आपको direction of acceleration बताना है कहाँ है. Question B. What are the velocity and acceleration of ball at the highest point of its motion? Highest point पर क्या velocity है ये भी बताना है. Choose x equals 0 meter and t equals 0 second to be the location and time of ball at its highest point. Highest point पर x equals 0, time equals 0 लेना. Vertically downward direction to be positive और vertically downward direction को positive लेना है. ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लेना. गिव द साइन ऑफ पोजीशन, signs of position, velocity and acceleration of the ball during its upward and downward motion. To what height does the ball rise and after how long does it return to the player's hand? और g की वैल्यू लेनी 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड. एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट कर देना है. A player throws a ball vertically upwards with speed 29.4 meter per second. 29.4 meter per second. Question A. What is the direction of acceleration? डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन क्या है? देखिए, जब ग्रेविटी का इफेक्ट हम कंसीडर कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहेगा, चाहे बॉडी आपकी अपवर्ड मोशन में है या डाउनवर्ड मोशन में है. मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछाला तो जब ये ऊपर जा रही है तब भी इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है. मोशन अपवर्ड है, वेलोसिटी अपवर्ड है, डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड है, लेकिन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है इसका. फिर जब ये नीचे आ रही है तब भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता है, चाहे कोई बॉडी रुकी हुई है, चल रही है, ऊपर चल रही है, नीचे चल रही है, डजंट मैटर. ये पेन यहाँ रखा हुआ है, इस पेन पर भी एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड. लेकिन क्योंकि ये पेन फ्री नहीं है मूव करने के लिए तो उस एक्सेलरेशन का हमें मोशनल इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा जबकि काम कर रहा है अभी वो. तो चाहे बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मोशन में है या वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन में है, एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहना है. तो पहले का आंसर है वर्टिकली डाउनवर्ड्स. फिर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाईएस्ट पॉइंट पर, एट हाईएस्ट पॉइंट इसकी वेलोसिटी कितनी होगी. हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी. हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर वेलोसिटी जीरो ही हो जाया करती है. जहां ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर रुक गया तो वेलोसिटी जीरो ही हो जानी है, और कुछ वेलोसिटी होती नहीं है, जीरो ही होनी है वेलोसिटी. ठीक है, दो क्वेश्चन का आंसर हुए. थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, आप ध्यान से समझना. x इक्वल 0 मीटर एंड t इक्वल 0 सेकेंड आपको लेना है हाईएस्ट पॉइंट पर. यहां एट हाईएस्ट पॉइंट पर आपको लेना है यहां से चली थी बॉडी और ये क्या है हाईएस्ट पॉइंट. यहां हाईएस्ट पॉइंट पर x इक्वल 0 लेना, t इक्वल 0 लेना. और जो डाउनवर्ड है आपका, जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लेना है. वर्टिकली डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव लेना, सी पार्ट में आपको कहा गया. At x equals 0, choose the x equals 0, t equals 0 to be the location and time of the ball at the highest point, vertical downward direction to be positive direction of x-axis. Give the sign of position, velocity and acceleration during upward motion and downward motion. ठीक है, अब देखो, पहले हम अपवर्ड मोशन की बात करते हैं. अपवर्ड मोशन, यहां से चला बॉडी और यहां इस जगह है, यहां इस जगह है, तो वेलोसिटी इसकी कैसी होगी,
वेलोसिटी निगेटिव होगी क्योंकि डाउनवर्ड वाले को पॉजिटिव लिया हुआ है, लेकिन वेलोसिटी कैसी अपवर्ड है, तो वेलोसिटी निगेटिव। लेकिन एक्सेलरेशन वो तो हमेशा डाउनवर्ड ही काम करता है, ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव डाउनवर्ड वाले को पॉजिटिव लिया हुआ है और डाउनवर्ड ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद पोजीशन आपसे पूछा गया, पोजीशन x इक्वल 0 आपको यहाँ लेना है, हाईएस्ट पॉइंट पर x इक्वल 0 लेना है। तो x इक्वल 0 से ये आपने पोजीशन नापी कितनी नीचे है, कितना दूर है अभी, तो इसको भी क्या लेना है आपने, क्योंकि डाउनवर्ड्स नाप रहे हैं और डाउनवर्ड्स वाली सारी फिगर्स कैसी है, पॉजिटिव। तो पोजीशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सेलरेशन पॉजिटिव। लेकिन जब डाउनवर्ड मोशन आ रहा है बॉडी का, जब बॉडी मूव कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो अब वेलोसिटी डाउनवर्ड है, ये भी पॉजिटिव, ग्रेविटेशन डाउनवर्ड है, ये भी पॉजिटिव। और हाईएस्ट पॉइंट पर x इक्वल 0 लिया था आपने, जितना ही नीचे गिर गया इसकी जो पोजीशन है वो भी डाउनवर्ड नाप रहे हैं, तो ये भी कैसी ली जाएगी, ये भी आपकी पॉजिटिव ही ली जाएगी, क्योंकि आप नापना शुरू कहाँ से कर रहे हैं, x इक्वल 0 आपने कहाँ लिया, हाईएस्ट पॉइंट पर। तो वर्टिकली अपवर्ड मोशन में पोजीशन और ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पॉजिटिव लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव। और जब डाउनवर्ड मोशन है तो सब के सब पॉजिटिव है, क्योंकि सब के सब डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड वाले को आपने पॉजिटिव लिया हुआ है। साथ में ये पूछा गया कि कितनी ज्यादा से ज्यादा हाइट तक ये पहुंचेगा। तो हाइट निकालने के लिए आपको h निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। निगेटिव माइनस लीजिए क्योंकि अपवर्ड मोशन है। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0, इनिशियली कितना था 29.4 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू एच, और यहाँ से h इज इक्वल टू कितना बनेगा 29.4 इंटू 29.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8, कितना हाइट आ जाएगी ये, यह आपकी ये तो 3 बार कैंसिल हो गया, और ये 14.7। एच इज इक्वल टू निकल कर आएगा आपका 44.1 मीटर। हाईएस्ट पॉइंट कितनी ऊंचाई तक जाएगा, 44.1 मीटर तक जाएगा। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो, आप खुद करके देखना। अब ये पूछा गया है कि हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाना वापस आना, तो क्रिकेटर के जो प्लेयर है, प्लेयर के हाथ में कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम आपका लगेगा कितना, टाइम ऑफ असेंड प्लस टाइम ऑफ डिसेंड, ऊपर जाना प्लस नीचे आना। तो टोटल टाइम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। क्या यूज करेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। वी 0 है, u 29.4 माइनस जी 9.8 इंटू टी। टी आपका बना 29.4 बाय 9.8 यानी 4 सेकेंड, नहीं 4 नहीं, 3 सेकेंड। ठीक है। तो टाइम ये कौन सा होगा, टाइम ऑफ असेंड 3 सेकेंड। और क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो टाइम ऑफ डिसेंड ये भी कितना हो गया, 3 सेकेंड हो गया। और टोटल टाइम कितना निकल कर आया, 6 सेकेंड। टोटल टाइम 6 सेकेंड। 44.1 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पर, और कितनी देर में वापस लौटेगा, छोड़ने के फेंकने के 6 सेकेंड के बाद वापस लौट कर आ जाएगा। क्वेश्चन में आपसे कहा है यहां एट हाईएस्ट पॉइंट x इक्वल 0 लेना है। ठीक है। और जो आपकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, वर्टिकली डाउनवर्ड से इसे आपने पॉजिटिव लेना है। ये दो बातें आपको क्वेश्चन में कही गई है। x इक्वल 0 लेना है हाईएस्ट पॉइंट पर, और वर्टिकली डाउनवर्ड आपको लेना है कहाँ, पॉजिटिव। जो भी वर्टिकली डाउनवर्ड फिगर होगी उसे हम पॉजिटिव लेंगे, तो सीधी बात है जो वर्टिकली अपवर्ड होगा उसे निगेटिव। ठीक है। ये आपका पॉइंट है क्या, स्टार्ट।
ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है। अब अपवर्ड मोशन में है बॉडी, बॉडी यहाँ पहुंची, अपवर्ड मोशन में है, तो डाउनवर्ड वाले को आपने पॉजिटिव लेना है, तो जो अपवर्ड है इसे वेलोसिटी को नेगेटिव लेना पड़ेगा यार। क्यों? क्योंकि डाउन क्वेश्चन में आपसे कहा गया, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है वर्टिकली डाउनवर्ड वाले को पॉजिटिव लो। वैसे तो हम एक्सेलरेशन को डाउनवर्ड वाले को नेगेटिव लेते हैं, अपवर्ड वाले को पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन भाई जैसा क्वेश्चन में कहा वैसा करना पड़ेगा। वर्टिकली डाउनवर्ड्स को आपने पॉजिटिव लेना है, लेकिन वेलोसिटी जब ऊपर जा रहा है तो कहाँ है? वर्टिकली अपवर्ड्स है। करेक्ट। अब x इक्वल 0 आपसे कहा गया हाईएस्ट पॉइंट पर, तो आपको जो डिस्टेंस नापनी वो x इक्वल 0 से नापनी है, ये डिस्टेंस है। तो जो भी डिस्टेंस है, पोजीशन, वो आपने कैसे नापी है? पोजीशन आपने ऊपर से नीचे की तरफ नापी है, तो इसको पॉजिटिव ले हुए। ठीक है। यहाँ एक्सेलरेशन कितना है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी, ये भी डाउनवर्ड है, तो इसे भी क्या लेना पड़ेगा आपको? इसे आपने पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ये तो अपवर्ड मोशन में आ गया। अब ये बॉडी यहाँ गई और वापस डाउनवर्ड मोशन में है, इस बार कहाँ? डाउनवर्ड मोशन में है, तो वेलोसिटी कैसी है? वेलोसिटी पॉजिटिव है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो भी पॉजिटिव है, और जो यहाँ से डिस्टेंस नाप रहे हो पोजीशन, वो भी कैसी है? पॉजिटिव है। अपवर्ड वाले मोशन में वेलोसिटी नेगेटिव, बाकी दो पॉजिटिव। डाउनवर्ड वाले पोजीशन में वेलोसिटी भी पॉजिटिव और ये पोजीशन भी पॉजिटिव और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। जो जो डाउनवर्ड है वो पॉजिटिव, जो अपवर्ड है वो नेगेटिव।